नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो आज के हम 25 सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे झारखंड की, जो कि काफ़ी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही है अभी झारखंड में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और मैं आपको 25 सबसे बड़ी खबरों के विषय में आज बताऊँगा, झारखंड में आज क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या भविष्य में होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से, गिरिडीह पुलिस ने 1 साल पुराने कथित अपहरण मामले का खुलासा करते हुए युवक अंकुर सिंघानिया को सुरक्षित बरामद किया है। मामले की जांच में पता चला कि अंकुर पारिवारिक तनाव और मानसिक दबाव के कारण खुद घर छोड़ दिया था। गिरिडीह एसडीपीओ जीतबहन उरांव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए एक विशेष टीम की गठन किया था और लगातार तकनीकी साक्ष्य व गुप्त सूचना के आधार पर अनुसंधान किया। धनबाद के निरासा अनुमंडल क्षेत्र कलू बथान ओपी अंतर्गत लिधाड़िया पंचायत के मुस्लिम टोला में एक घर से लाखों रुपए की जेवरात और नगद चोरी हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार घर के मालिक बबलू उर्फ तबारक अंसारी अपने परिवार के साथ गांव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। रात में वापस आकर देखे तो उनका जो घर है वो पूरी तरह से, उसका जो घर का सामान था इधर उधर हो गया था और जो जेवरात थे वो चोरी हो गए थे। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8 साल के लंबे अंतराल के बाद रविवार सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में वापसी करेंगे। इस अवसर पर धनबाद सरायडेला स्थित सिंह मेंशन में एक विशेष समारोह आयोजित किया जा रहा है। उसके समर्थन और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर संजीव सिंह का स्वागत करेंगे। मोरहब्बादी मैदान में देशभक्ति, जोश और उमंग का माहौल नजर आया। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ थीम पर आयोजित स्वदेशी मैराथन 2025 में हजारों युवाओं, स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर जैसे ही मैराथन शुरू हुई, मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। जमशेदपुर उलीडी थाना क्षेत्र सुभाष कॉलोनी रविवार को स्थानीय लोगों ने नाले के गंदे पानी समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। रोड नंबर 5 पर हुए इस प्रदर्शन में कॉलोनी वासियों ने मानगो नगर निगम और स्थानीय विधायक सरयू राय के खिलाफ नारे लगाए। लोगों का आरोप कि पिछले कई महीनों से नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे पूरे इलाके में बदबू और गंदगी फैल गई है। शिकायतें कई बार दर्ज करने के बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि प्रदर्शन करेंगे, यदि कुछ हल निकलेगा तो शायद निकल जाए। पश्चिमी सिंहभूम में भाकपा माओवादी संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात रविवार तड़के के बीच नक्सलियों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को धमाका कर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने टावर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा टावर जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। काफी लोगों का वहां पे भीड़ उमड़ आई और इधर उधर डर का माहौल बना हुआ है। धनबाद गया रेलखंड के कोडरमा स्टेशन आरपीएफ ने अपनी तत्परता का परिचय देते हुए ऑपरेशन अमानत के तहत एक यात्री को खोया हुआ लैपटॉप बैग बरामद कर उसे सुरक्षित लौटा दिया। कोडरमा आरपीएफ प्रभारी दीपक कुमार ने बताया, बीती रात उन्हें रेल मदद पोर्टल से शिकायत मिली थी कि गाड़ी संख्या 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के B3 कोच की सीट नंबर 34 पर यात्री विशाल कुमार का लैपटॉप बैग छूट गया। उसके बाद 2 मिनट ठहराव हुई थी ट्रेन की। उसी वक्त तुरंत ही
उसकी शिकायत मिलने के बाद तुरंत ही टीम ने एक्शन लिया और तुरंत उस पर कार्रवाई की और तुरंत ही उसे लैपटॉप खोज के वापस कर दिया। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिसकर्मी की घायल मिलने से हड़कंप मच गया। घटना आजाद नगर स्थित सुल्तान मस्जिद के पास की है, जहां देर रात करीब 1 बजे आनंद कुमार सिंह नामक पुलिसकर्मी सड़क किनारे बेहोशी के हालत में पड़े मिले। उनकी बाइक भी कुछ दूरी पर गिरी हुई थी। राहगीरों ने जब उन्हें देखा तो तुरंत ही स्थानीय लोगों को सूचना दी। मौके पर ही भीड़ उमड़ उठी और इसकी खबर थाना को पहुंची। उसके बाद पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने बताया कि आनंद कुमार सिंह की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज अभी लगातार जारी है। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के रविवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सतगावा कोडरमा मुख्य मार्ग के अंगार मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर DL8C 3145 अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के अगले हिस्से में पड़कच्छे उड़ गए। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी सवार सतगावा में झुमरी तुरैया जा रहे थे। स्थानीय लोगों से मदद घायलों की तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया और यह न्यूज निकल के आ रही है कि उसमें किसी की भी मृत्यु होने की कोई भी खबर नहीं है। केवल थोड़ी गंभीरता से उनकी चोट आई है, घायल हुए हैं बस, और कोई भी मृत्यु का खबर नहीं आया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले नोआमुंडी प्रखंड के कई गांव इन दोनों डारियों के चपेट में हैं। कादोजमादा पंचायत के कादोजमादा और पहाड़ गांव व मोहदी पंचायत गांव में बीमारी तेजी से फैल रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों ग्रामीण की हालत गंभीर बताया जा रहा है। अब हम झारखंड की मौसम की खबर जानते हैं। झारखंड में मानसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में राज्य से मानसून की पूरी तरह विदाई हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में हल्की हलचल बनी हुई है, जिससे कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल छाने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं गुलाबी ठंड और एहसास कराने वाली। विभाग ने यह भी कहा कि इस साल की कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। अब हम दिवाली की जो आने वाली त्योहार है उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। दुनिया भर में लोग इस समय प्रकाश का पर्व दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को लेकर अलग अलग समाज में क्या मान्यताएं हैं, क्या रीति रिवाज है, इस दिन वे क्या खरीदते हैं, क्या अलग अलग करते हैं, जानने के लिए ने समाज के अलग अलग लोगों से बातचीत में एक ही बात निकल कर आई, यही कि धनतेरस के दिन सभी लोग बर्तन और झाड़ू जरूर खरीदते हैं। यही तो त्योहारों की खूबसूरती है, जो तमाम विविधता के बाद भी समाज को एक सूत्र पिरोए हुए है। कहने के अलग अलग समाज के लोग पर रीत एक ही है, सबको दिवाली मनाना चाहिए। हर घर में रंगोली बनाने की तैयारी होनी चाहिए। हारमू बाईपास रोड VIP रोड में शामिल हो गया, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के दर्जनों बड़े अफसर इसी रोड से आना जाना करते हैं। VIP मूवमेंट के साथ इस रोड के सारे कंटेंट्स को बंद कर दिया जाता है। आम लोगों को 15 से 20 मिनट तक का कट्स खुलने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इस रोड में स्थित 3 स्कूल के बच्चों को हो रही है। छुट्टी के समय बच्चे स्कूल से निकलकर सड़क पर तो आ जाते हैं, लेकिन सड़क पार करने के लिए वाहनों की रफ्तार कम होने की इंतजार करते हैं। कई बार बच्चों की अभिभावक उन्हें लेने आते हैं तो वे किसी तरह ड्राइवर पार कराकर बच्चों को घर ले जाते हैं।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हाईटेक फिजियोथेरेपी और सेंटर स्थापित करने की बात की।